हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 11 मीरा बहन और बाघ। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। मीरा बहन और बाघ पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि जो चैप्टर में दिया गया है उसी पे आधारित प्रश्न है, उसे सॉल्व करना है। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में या भारत में? तो इंग्लैंड में हुआ था, टिक लगा देंगे। मीरा बहन घर बार छोड़कर कहाँ गई थी? तो मीरा बहन घर बार छोड़कर कहाँ गई थी? जर्मनी, फ्रांस, भारत या इंग्लैंड? तो भारत गई थी। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी गांव में अक्सर किसका डर बना रहता था? चीते का, बाघ का, शेर का या हाथी का? बाघ का डर। ठीक है, इसमें टिक लगा देंगे। उसके बाद है, गांव के लोगों ने अपनी चिंता किसे बताई? सरपंच को, गांधी जी को, मीरा बहन को या किसी को नहीं? तो मीरा बहन को बताई, टिक लगा देंगे। रिक्त स्थान भरिए। मीरा बहन गांधी जी के साथ काम करने लगी। मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। बाघ ने गेवली गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला था। अपनी चिंता बताने के लिए गांव के लोग गोपाल आश्रम गए। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर रहते थे। सही। मीरा बहन के आश्रम का नाम गोपाल आश्रम था। सही। पिंजरे में 2 दरवाजे बनाए गए थे। गलत। लोगों ने देखा बाघ पिंजरे में बंद है। गलत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मीरा बहन पर किसके विचारों का असर पड़ा? गांधी जी के विचारों का। मीरा बहन ने अपने आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में। बाघ कभी कभी गेवली गांव तक क्यों चला आता था? शिकार की तलाश में। गेवली गांव में एक बार क्या घटना घटी? तो एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। ठीक है। गेवली गांव के लोग किस आशंका से भयभीत थे? तो उन्हें डर था कि कहीं बाघ फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। बाघ के आतंक से छुटकारा पाने के लिए क्या निश्चय किया गया? तो बाघ को कैद करने का निश्चय किया और एक पिंजरा बनवाया। बाघ को पकड़ने के लिए कौन सी योजना बनाई गई? तो एक बकरी को पिंजरे के अंदर बांध दिया गया ताकि उसका मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आए। पिंजरे को कैसी जगह पर रखा गया था? तो जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। दूर से पिंजरे का दरवाज़ा बंद देख गांव वाले क्यों खुश हुए? तो गांव वाले सोच रहे थे कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा, इसलिए वो खुश हो रहे थे। पिंजरे के पास पहुंचकर लोग चकित क्यों थे? लोग चकित थे कि बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। पिंजरे में बाघ को ना पाकर लोग पुनः मीरा बहन के पास क्यों गए? तो लोगों को लगा कि शायद मीरा बहन को पता हो कि रात को क्या हुआ था। पिंजरे का दरवाज़ा किसने और क्यों बंद किया था? तो मीरा बहन ने, क्योंकि उनका कहना था कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए। ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। अब इस पे प्रश्न है, उसका उत्तर देना है। बाघ को कैद करने के लिए क्या बनाया गया? पिंजरा। बकरी को कहाँ बांधा गया? पिंजरे के अंदर। पिंजरे का दरवाज़ा किस प्रकार बनाया गया था? तो खुला हुआ। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ठीक है, वाक्य बनाना है तय। तो उसकी शादी तय हो गई। दरवाज़ा का, उस महल का दरवाज़ा बहुत बड़ा था। ठीक है, इस तरीके से वाक्य बनाएंगे। इसके बाद नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए।
कैद, कैद का अर्थ बंधन। योजना का नीति या युक्ति। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कैद, कैद का विलोम क्या होगा? आज़ाद। गांव का शहर। दरवाज़ा शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो दरवाज़ा का दो पर्यायवाची लिखना है, तो एक तो हो जाएगा द्वार, दूसरा होगा फाटक। ठीक है। इसके बाद है भाषा आधारित प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब आदमी है, आदमी का क्या होगा? मनुष्य और नर। जंगल का वन और कानन। चकित का हैरान और विस्मय। रात का रात्रि और निशा। ठीक है, ये आपको याद भी करना है। निम्नलिखित विलोम शब्दों को रेखाओं द्वारा मिलाइए। ठीक है, अब देखिए इसे रेखाओं द्वारा मिलाना है आपको। अंत का होगा आरंभ। अपना का पराया। पालतू का जंगली। रात का दिन। जन्म का मृत्यु। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। शब्द है, अर्थ है और इधर वाक्य बनाना है। अक्सर का अर्थ क्या होगा? प्रायः। मैं अक्सर मंदिर जाती हूँ। तलाश का योजना, तलाश का खोजना। ठीक है, तलाश करना क्या होता है? खोजना। मुझे एक गुलाब के पौधे की तलाश है, या मुझे एक घर की तलाश है। ठीक है। आश्रम, आश्रम का अर्थ होगा कुटी। सन्यासी आश्रम में रहते हैं। चिंता का फिक्र, मुझे पढ़ाई की चिंता है। धोखा का फरेब, मुझे मेरे दोस्त ने धोखा दिया। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्दों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। उस आश्रम पे मीरा बहन की बहुत सारा समय पालतू पशुओं के देखभाल में बीतता था। इसका आपको शुद्ध करके लिखना है। जहाँ पर पे है, की है, के है, ये सारा आपको सही करके लिखना है। तो उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं के देखभाल में बीतता था। बाघ को कैद करने का लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। तो बाघ को कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। सुबह का रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। तो सुबह में का क्या होगा? में। सुबह में रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। तो इस तरीके से इसे आपको शुद्ध करके लिखना है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।